हर युग में इतिहासकारों ने अपने अपने कालखंड का दस्तावेज तैयार किया ताकि हर आने वाली पीढ़ी को यह सनद रहे कि वर्तमान की जड़ें इतिहास की गर्भनाल से जुड़ी हुई होती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। कुछ कहूं उसके पहले एक बात साफ कर देना जरूरी है कि इतिहास को न बदला जा सकता है न मिटाया जा सकता है। इतिहास सिर्फ इतिहास होता है। आज का दिन कल का इतिहास है। अब आइए एनसीईआरटी की खबर पर। खबर है कि एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस में कुछ बदलाव किए हैं। हिंदी, गणित, इसके साथ ही इतिहास की किताबों में भी बदलाव हुआ है। एक बड़ा बदलाव इस बात को लेकर है कि महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे से जुड़ा हुआ एक हिस्सा हटा दिया गया है। मुगलों से जुड़े हुए कुछ चैप्टर हटाए गए हैं। ये अंश क्यों हटाए गए? इस सवाल का जवाब एनसीईआरटी के पास यही है कि वक्त की जरूरत को विशेषज्ञों ने समझा और हटा दिया। यानी कि सिलेबस को छोटा करने की मंशा से यह कटौती की गई है। अब इसी मंशा पर हंगामा बरपा हुआ है। कांग्रेस समेत विपक्ष का आरोप है कि इतिहास की किताबों से गांधी, गोडसे और मुगलों की तारीख का सच हटाया जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि महात्मा गांधी की हत्या में गोडसे और संघ की भूमिका के दाग को मिटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या यह संभव है? क्या इस देश का भविष्य नाथूराम गोडसे को भूल सकता है? क्या यह भुलाया जा सकता है कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी? फिर इतना ज्यादा हंगामा क्यों बरपा हुआ है? और क्या जरूरत थी इस तरह के बदलाव की? वैसे आपको यह भी बताते चले कि नाथूराम गोडसे पुणे का एक ब्राह्मण था। इस लाइन को हटाया गया है और इसी के साथ ही साथ नाथूराम गोडसे के बारे में महात्मा गांधी को लेकर वो जो राय रखता था, जो सोचता था, उस हिस्से को हटाया गया है। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी, जो अग्रणी हिंदू राष्ट्र जैसे चरमपंथी हिंदू अखबार का संपादक था। इसमें कौन सा तथ्य गलत है? इसमें क्या गैर जरूरी है? विरोधी दल ये सवाल पूछ रहे हैं। यह तो ऐतिहासिक सत्य है कि गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी। हालांकि गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी, ये लाइनें नहीं हटाई गई हैं। अब जरा आइए मुगलों पर। मुगल शहंशाहों पर भी एक पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। एनसीईआरटी का कहना है कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है। कोरोना काल में कुछ बदलाव सिलेबस में किए गए, मगर विपक्ष का कहना है कि इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव ने तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से लेकर सुमित्रा नंदन पंत और फिराक गोरखपुरी से लेकर मीराबाई और कबीर तक के कविता दोहे हटाए जाने को लेकर सरकार पर इतिहास बदलने की कोशिश का आरोप लगा दिया है। आरोप है कि 12वीं की राजनीति शास्त्र की किताब से वो अंश हटा दिए गए जिसमें लिखा हुआ था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की इच्छा रखने वाले महात्मा गांधी से नफरत करते थे। वो महात्मा गांधी पर मुसलमानों और पाकिस्तान का पक्ष लेने का आरोप लगाते थे, जिसमें कहा गया महात्मा गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे पुणे का ब्राह्मण था और चरमपंथी हिंदू अखबार का संपादक था। इसी तरह समाजशास्त्र की किताब से वो अंश हटाया गया जिसमें गोधरा दंगे का जिक्र था। अब ये सब कुछ इतिहास की किताबों का हिस्सा नहीं होगा। अब नए बदलाव के साथ बच्चे इतिहास पढ़ेंगे, क्योंकि हम स्कूलों में जो पढ़ते हैं उसे पूरी जिंदगी नहीं भूलते और जैसे जैसे बड़े होते हैं बचपन का वो पढ़ा हुआ ज्ञान ही विस्तार लेता है। इसीलिए स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है वही भविष्य की नींव कहलाता है। मगर इन सब के बीच एक सवाल ये भी है। सवाल है कि क्या स्कूल की किताबों में बदलाव कर देने से इतिहास का सच बदल जाएगा, या फिर एनसीईआरटी की सामान्य प्रक्रिया पर सवाल उठाकर विपक्षी दल सिर्फ और सिर्फ सियासी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं? क्या देश के स्कूलों और कॉलेजों में अब तक अधूरा इतिहास पढ़ाया जाता रहा है, या फिर इतिहास को ही बदलने की तैयारी की जा रही है और कुछ नया इतिहास रचाने और आम जनमानस में बसाने की तैयारी है? बाकी तो हर युग में कुछ इतिहासकारों पर दरबारी होने के आरोप लगते रहे हैं। सच क्या है, इस पर हमेशा इतिहासकारों में मतभेद रहे हैं। अब इस बदलाव से मतभेद घटेंगे या बढ़ेंगे, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। वाट लगाते का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक डिजिटल।